सिल्वर से चेयरमैन, यह है लेवल 2। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, अपना गियर समय रहते बदलना। अपना गियर समय रहते बदलना। आप गाड़ी चलाते हो, कोई कार स्टार्ट करते हो, किस गियर पे? नहीं, बहुत सारे फर्स्ट पे भी स्टार्ट करते होंगे। न्यूट्रल पर। न्यूट्रल पे स्टार्ट करने के बाद पहले क्या करते हो स्पीड बढ़ाने के लिए? और स्पीड बढ़ानी है तो? और नहीं लगाया तो? नहीं हटाया तो? स्पीड बढ़ेगी लेकिन आवाज आने लगेगी। स्पीड और बढ़ा दी तो? गियर नहीं चेंज किया। अब आवाज और बढ़ेगी, गाड़ी गर्म होने लगेगी, इंजन गर्म होने लगेगा। स्पीड और बढ़ा दिया तो धुआं देने लगेगा। स्पीड और बढ़ा दिया तो इंजन सीज हो जाएगा। तो जिसका जिसका इंजन सीज है, कारण समझ लो आप गियर नहीं चेंज कर रहे हो। आप वही रटी रटाई बातें तोता की तरह बता रहे लोगों को। भाई हमको ये समझना पड़ेगा किस लेवल पे क्या नीड है, उसको देना पड़ेगा, लेवल वाइज कैटेगराइज करके देना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा इसको क्या बताना है और इसके ऊपर क्या बताना है। हमने एक मीटिंग इकट्ठी की महीने में, आ जाओ सारे, सब बैठो यहीं, और सबके लिए एक ही मंत्र है, नीड को समझिए, काम करने के तरीके को समझिए। तो अब जब व्यक्ति सुपरस्टार से ऊपर निकल गया, सिल्वर तक आ गया या उसके ऊपर चेयरमैन तक है, उस पूरी कैटेगरी को हमको क्या सिखाना है? सबसे पहले बताना है टीम हैंडलिंग स्किल्स। क्योंकि जब टीम बनने लग जाती है तो संभलती नहीं है कई लोगों से, आपसी कंफ्लिक्ट होने लग जाते हैं। ये सुनो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग विचारधारा, अलग अलग नेचर, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक माला में पिरोने का काम करते हैं। सबसे कठिन काम है सर ये। लेकिन ये करना सीखना पड़ेगा। ये करना अगर आपने सीख लिया तो एक बहुत बड़ी टीम के आप मालिक बन सकते हैं। ये सुनो, और एक बहुत बड़ी आमदनी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये करना नहीं सीखा और टीम में नहीं सिखाया तो टीम में कंफ्लिक्ट होते रहेंगे। मैं इसकी वजह से नहीं करूंगा, मैं उसकी वजह से नहीं करूंगा, इसने मेरा बिगाड़ दिया तो मैं नहीं करूंगा, मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये सुनो, तो अपलाइन डाउनलाइन में क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। ये संभालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या अपडेट करना है? एडवांस ट्रेनिंग ऑन बिजनेस प्लान। अभी तक बिजनेस प्लान पता था, लेकिन उतना पता था जितना अचीव करने के लिए, समझने के लिए उसको जरूरी था। लेकिन अब सिल्वर से एक इनकम और शुरू होती है। कौन सी? लीडरशिप बोनस। तो मैजिक ऑफ लीडरशिप बोनस और प्लान की खूबसूरती, ब्यूटी की हम इसको कितने डेप्थ में लोगों को बताएं और किस तरह से इसको हम प्लानिंग और गोल सेटिंग लोगों की करें, कितना पे आउट उठा सकते हैं, ये कुछ प्लानिंग, कुछ बातें अपने आप पेपर वर्क करके लोगों को बता सकते हैं कि अगर इतने लोगों की हमने यहाँ ज्वाइनिंग करा दी तो इतना लीडरशिप बोनस बन सकता है, इतनी इनकम आ सकती है, इतना पे आउट बन सकता है, इतने यूजर्स, इतने रिटेलर्स बनाने से और इतना बीबी टर्नओवर करने से आपका लीडरशिप बोनस, इतना डिफरेंस इनकम इतना बन सकता है। ये नॉलेजेस नहीं देने की वजह से प्रॉब्लम कहां पर आती है? भैया मैं सिल्वर, तुम सिल्वर, तुमसे आना कुछ है नहीं, मैं सपोर्ट। किसने बोला नहीं आना है? तुम रूबी, हम रूबी, तुमसे मिलना कुछ है नहीं, बात खत्म। किसने बोला कुछ नहीं मिलना है? आप रूबी हो जाओ और आपकी तीनों लाइन रूबी हो जाए। अब आपके नीचे तीनों सुपरस्टार हैं तो पे आउट ज्यादा आएगा, कि तीनों रूबी तो पे आउट ज्यादा आएगा? अगर तीनों सुपरस्टार हैं ज्यादा आएगा, तीनों रूबी तो ज्यादा आएगा? रूबी है तो ज्यादा आएगा। लेकिन आप में से जो इस बात को जानते हैं वो जवाब दे रहे हैं, जो नहीं जानते वो सोच रहे हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो एडवांस नॉलेज देनी है प्लान की, बताना है कि तुम अब आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे नीचे आगे मे भी ऐसा भी हो कि तुम्हारे पे आउट को भी पीछे छोड़ दे, मे भी ऐसा हो तुम्हारे लेवल को पीछे छोड़ दे,
लेकिन तुमको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, तो खुशी की बात है। आप और आपकी टीम जितनी ज्यादा डेवलप करेगी, लीडरशिप बोनस उतना बढ़ेगा, इनकम उतनी बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी बातें और प्लानिंग आपको सिखाने की जरूरत है, जो आपको जगह जगह सीखने को मिल रहा है, उसको कैटेगराइज करके नीचे इंप्लीमेंट भी करिए। सीख के रखने का काम नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के साथ सिखाना जरूरी है। बहुत पुरानी कहावत है, विद्या जितनी बांटो उतनी, काहे भूल जा रहे हो सब? इतनी पुरानी कहावत यहां भी काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? एडवांस प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। अब यहां पर आप उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और कैटेगराइज करके, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, जो कंपनी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ऑनलाइन कर रही है, आप उनको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। जूम सेशंस कंपनी से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अपनी टीम के लिए, या आप उनको ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है उसको अटेंड करा सकते हैं, या अपने लेवल पे आप सीख चुके हैं तो लोगों को दे सकते हैं। अभी तो आपने बेसिक नॉलेज दी थी ना हर प्रोडक्ट की, लेकिन अब कॉम्बिनेशंस और डीप नॉलेज और अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिटेल नॉलेज ये भी दी जा सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज प्रोडक्ट के ऊपर देंगे उतना कंजप्शन और डिटेलिंग और टर्नओवर बढ़ जाएगा। इसके बाद ट्रेड्स ऑफ लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? अब सिल्वर एंड अबव है तो टीम भी होगी, लीड भी कर रहा होगा, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले क्या जरूरी है? पेशेंस। अगर आप एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो लीडरशिप का सबसे पहला हिस्सा है पेशेंस, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो टीम कभी बनेगी ही नहीं। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक अच्छे लीडर के अंदर जरूरी है, जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। मैं भी हर जगह में प्रैक्टिकली लोगों से पूछता हूं कि अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो हर आदमी इतनी सारी बातें बता देता है कि शायद मुझे भी दिमाग में तुरंत ना आए, क्योंकि वो हम जानते हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात है कि जानते तो सब है, लेकिन तो उसको मानना और नीचे मनवाना सिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या बताना है? हाउ टू बिल्ड टीम, ग्रूमिंग स्किल्स। अब आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के चेयरमैन, आप किसी टीम के चेयरमैन हैं, अपनी टीम में आप सिल्वर हैं एंड अबव कोई भी लीडर है, लेकिन आप दिखने में कैसे हैं ये भी तो मैटर करेगा ना। मान लो आप अभी तक आपको बताया गया था, आप नहीं समझ रहे थे, नहीं सीख रहे थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन जब आप एक लेवल को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं और आप आगे डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी टीम को, तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग किसी भी लेवल पर आ जाते हैं लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं बदलता, उनकी पर्सनैलिटी नहीं बदलती। आपने जो पहन रखा है, आप जैसे दिख रहे हैं, आप जैसे बातें कर रहे हैं, वो आपके और आपकी बातों के लिए पहला इंपैक्ट होता है। ये सुनो, वो बहुत ही जरूरी है, बाकी सब बाद में है। आप दिख कैसे रहे हो ये पहले है, क्योंकि व्यक्ति पहले आपसे कनेक्ट होता है, बाद में आपकी बातों से कनेक्ट होता है। ये सुनो, प्लेटफॉर्म स्किल्स, ये कौन सी बला है? आप जब सिल्वर एंड अबव होते हैं तो आपको जगह जगह मौका मिलता है ना अपने आप को प्रेजेंट करने का, स्टेज मिलता है जहां से आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, जूम मीटिंग एक सेशंस हो सकते हैं जहां आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहां पब्लिक से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है, पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट होना है, स्टेज पे कैसे खड़े होना है, जूम मीटिंग में कैसे कैमरे की डिस्टेंस कितनी रखनी है, सोशल मीडिया पर जो बातें करनी है उसमें कैमरा की लोकेशन, सिचुएशन, आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आप माइक पकड़ रहे हैं, माइक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये कुछ बातें हैं जिसको अपने अपने लेवल पर हम डिटेल में अलग अलग जगह मीटिंग ऑर्गेनाइज करके एक एक पार्ट को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में बात नहीं कर सकते, लेकिन लोगों, चुनिंदा लोगों को लेकर सेलेक्ट करके, कैटेगरी वाइज लोगों को रैंक वाइज सेलेक्ट करके आप उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये सारी बेसिक बातें धीरे धीरे करके बता सकते हैं। और जब आपने एक ग्रुप को बता दिया तो वो ग्रुप नीचे अगले ग्रुप में कॉपी करेगा, अगर आपने डुप्लीकेशन की पावर को समझाया है तो। और इन लास्ट, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स।
लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए अपने स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। और ये सारे पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं, इनकी पूरी डिटेल प्रिपरेशन भी चालू है हमारी तरफ से भी, कि हम आपको इसके आगे भी जानकारी देना शुरू करें अपने लेवल पर, कि आप कैसे इन सारे स्किल्स को डेवलप करें। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो ये सारे स्किल्स, ये सारी चीजें, इनको कैटेगरी वाइज लोगों को सिखाने और सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार है? लीडरशिप इनेबलमेंट सेशन, टीटीटी, यानी ट्रेन द ट्रेनर। आपको ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा और अपनी टीम को बनाना पड़ेगा जहां पर आपको ट्रेनर तैयार किया जाए, जहां पर आपको वो बनाया जाए जो लोगों को सिखा सकता है। क्योंकि अब आप एक रैंक को, एक टीम को लीड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप केवल सीखते ही रह जाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, उस लायक बनोगे, तो आपकी टीम को कौन एजुकेट करेगा? कौन करेगा? अप्लाई नहीं तो हमेशा आएगा नहीं हर जगह। मालूम चला सर मैंने यहाँ 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 सब जगह लोगों को जोड़ दिया है, अब एक काम करो, बैग बांधो अपना और चले आओ, और यहाँ 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 आप मेरे साथ रोज घुमा करो। इज इट पॉसिबल? मतलब प्रैक्टिकली अपने ऊपर लीजिए, क्या पॉसिबल है? आप अलग अलग एरियाज में अप्लायंस के साथ अलग अलग जगह पे कभी कभी टाइम लेके वेरियस एरियाज में काम कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग टीमों में आपके समय केवल आपको देकर टीम अपनी बाकी डेवलप नहीं कर सकता। और फिर दूसरे के सहारे रहोगे, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो। अगर आपके स्किल्स नहीं डेवलप होंगे तो अपनी टीम के स्किल कैसे डेवलप करा पाओगे? इसलिए आपको ऐसी मीटिंग्स और ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए और बनना आपको जरूरी है, जहां पर आप वो बन सकें जो लोगों को सिखा सके। ये सुनो, आप में से कितने लोगों को पूरा बिजनेस प्लान आता है? पूरा बिजनेस प्लान। अब एक बार अपने चारों तरफ देखिए, इस हॉल में बैठे हुए लोगों में से 5-6 लोगों ने हाथ उठाया है, और चाहिए कितना? कितना चाहिए? करोड़ों चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? करोड़ों। और आता कितना है? प्रॉब्लम यहीं पर है सारी। हमको चाहिए तो भाई जो दे दो सब मिल जाए, ठीक है, लेकिन करने को कुछ ना बोलोगे कि अपने को आता। जिस काम को आपको करना नहीं आएगा, जिस काम की आपको एजुकेशन नहीं है, जिस काम को आप नीचे सिखा नहीं रहे हैं, उस काम से पैसा कैसे आएगा? सोचने का ये सब्जेक्ट है यहाँ। मे बी आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन जब अपने ऊपर आप कोशिश करके देखोगे, आपको लगेगा आपको बहुत कुछ नहीं आता। वो सीखने की जरूरत है और नीचे सिखाने की जरूरत है। क्लियर है? एंड हाउ टू बिल्ड रेपर्ट। आप आपसी सामंजस्य कैसे बिल्ड करें? सबसे जरूरी सामंजस्य है। टीमें बन तो जाएंगी, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपकी जब अलग अलग टीमों के साथ आप काम करेंगे तो उनमें आपस में सामंजस्य रहे। अब मालूम चला एक टीम में तो आपस में सामंजस्य है, लेकिन आप ही की दूसरी टीम का उस टीम के साथ सामंजस्य, इसको कौन बैठाएगा? ये तो कहेगा ऐसा है, शाहजहांपुर आए हो, दिल्ली आए हो, लखनऊ आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी मीटिंग अलग करना, उसकी अलग करना और उसकी अलग करना। होती है प्रॉब्लम। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जिनको आप सीख के ही और ऊपर से कॉपी करके ही नीचे सिखा सकते हैं। और हमेशा किसी भी स्टेप को लेने से पहले हमेशा एक बात सोचिए कि आप भी वो है जो आपका अपलाइन है अपनी टीम के लिए। ये सुनो, आज जो आप कर रहे हैं अगर वही आपको भुगतना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? अगर आपने इतना सोच लिया ना तो 90% तो ऐसे सुधर जाओगे। क्योंकि मैं हमेशा हर जगह कहता हूं एक बात, कि यदि आप किसी के डाउनलाइन है, अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन की आपके प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये ड्यूटीज है, ये उसको करना चाहिए, आपकी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सेम एज इट इज आप भी किसी के अपलाइन हैं और उसको भी आपसे वही सारी एक्सपेक्टेशंस होती।
अगर आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं तो क्या नीचे वाले को दे रहे हैं? अगर आप नीचे वाले को नहीं देना तो ऊपर वाले से मांगने का कोई हक आपको, पहले अपने आप को सही करो, ऊपर से सब मिलेगा। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपका चेयरमैन हूं और आप मेरी टीम में अलग अलग उससे बिलो लेवल के एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं। आप सोचते हैं कि मैं आपके सिटी में अपने लेवल पर आईबीएम ऑर्गेनाइज करूं। आप सोचते हैं कि मैं आपको कई तरह के लीगल इलीगल सपोर्ट्स करूं। आप सोचते हैं कि मैं आपको, आप जो सोचते हो सारी चीजें पूरी कर दूं। ठीक है, आई एम रेडी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वो सब अपनी टीम के लिए कर सकते हैं, या करने को तैयार हैं, या कर रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं में है तो पहले करके देखिए, अच्छा लगेगा तो ऊपर वाले को बताइए। सामंजस्य बैठाने से ही टीम बिल्ड होती है। और जो लोग भागते हैं, सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते, उनको एक ही बात मैं समझाता आया हूं और आज भी इस मंच से समझाना चाहूंगा कि भाई व्यापारी बनो। क्या बनो? वी ऑल आर बिजनेसमैन। ये सुनो, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, आपको उन्हीं की तरह एक्ट करना पड़ेगा। आपको सामने वाले से क्या प्रॉब्लम है ये मैटर नहीं करता, उसके आपके साथ होने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, ये मैटर करता है। Am I right? फर्स्ट बिजनेस, पहले बिजनेस है। अगर आपको प्रोफेशनल बेनिफिट है, बाकी सब किनारे कर दो। ये सुनो, हमने भी बहुत कुछ किनारे किया है यार। आपको क्या लगता है जो आप फेस करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, वो अकेले आप करते हैं? इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति करता है। वो सब कुछ हर किसी को फेस करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। लेकिन सक्सेसफुल वो होता है जो उन सिचुएशंस को सामंजस्य बैठा के आगे निकल जाता है। तो ये क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेगी। बनना चाहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट, तो ये सारे स्टेप्स हैं, इनके ऊपर काम करिए। प्लान लान तुलसी ले लो, ज्योति ले लो, ये ले लो, वो ले लो, से काम नहीं चलने वाला। वो तो होता रहेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालिए, स्किल्स को डेवलप करिए, टीम अपने आप सही हो जाएगी। मेरा 6 साल का करियर है, इक्का दुक्का ही कॉन्फ्लिक्ट मेरी टीम में आए होंगे। ये अपनी जादूगरी थी कि हमने सब बांध के रखा था। यही जादूगर आपको बनना पड़ेगा। तैयार है? कॉन्फ्लिक्ट जितना दूर रखेंगे उतना आगे जाएंगे।